हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मीनाक्षी आज आपको सिखा रही हूँ कुर्ती की कटिंग। कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है, आप मेरा वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पता चले। और मैं आसान तरीके से आपको कुर्ती की कटिंग सिखाती हूँ। इसमें हमको एक चौक चाहिएगा, एक मेज़रमेंट और एक स्केल और एक आर्म होल स्क्वायर भी चाहिए। ये सब आपको लेनी हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। अब हम कुर्ते की कटिंग की पहले लंबाई देखेंगे। तो इसकी लंबाई है 39। तो पहले हम इसकी लंबाई ले लेंगे। तो इसकी लंबाई है 39। यहाँ नीचे बॉर्डर है, यहाँ से हम 39 लेंगे और यहाँ ऊपर मार्क कर लेंगे और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, इसीलिए हम आधा इंच ज़्यादा कर लेंगे। अब हम यहाँ इस स्केल से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये नीचे दामन का भाग है, नीचे रहेगा। यहाँ से शोल्डर की ओर कटिंग होगी। हमारा शोल्डर है 15 इंच का। तो 15 इंच का आधा होता है 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच पर यहाँ मार्क कर लेंगे और थोड़ा नीचे भी यहाँ 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इसकी हम सीधी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इसकी गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। 3 इंच हम इसकी गले की चौड़ाई रखेंगे और पीछे की गले की लंबाई हम रखेंगे 3.5 इंच। और इसको भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी मदद से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। ये राउंड शेप देने में अच्छा है, इसीलिए आप ले लेना। मैं इसकी लिंक दे दूँगी। यहाँ से हम आधा इंच क्रॉस ले लेंगे। ऐसे हम आधा इंच क्रॉस में ले लेंगे। अब इसकी आर्म होल की लंबाई है 7 इंच। तो हम यहाँ 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। और इसकी कमर की लंबाई है 15 इंच। तो यहाँ शोल्डर से हम 15 इंच लेंगे, यहाँ 15 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। और इसकी सीट की लंबाई है 20 इंच। तो हम 20.5 पर मार्क कर लेंगे। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, इसलिए 20.5 पर मार्क कर लेंगे। और इसकी फिटिंग है 44। तो इसका हम चौथा भाग लेंगे। 44 का तो होता है 11 इंच, 11। हम 11 इंच पर यहाँ मार्क कर लेंगे। ये फोल्ड में कपड़ा है, इसलिए हम इसका चौथा भाग ही लेंगे। और इसकी कमर की है 38। तो 38 का हम आधा लेंगे, 9.5 इंच। तो यहाँ हम 9.5 इंच पर कमर का मार्क कर लेंगे। इसकी सीट की पहलाई है 44 इंच। तो इसका भी हम चौथा भाग लेंगे, 11.5 इंच। तो हम 11.5 पर इस सीट की पहलाई का नाप ले लेंगे और मार्क कर लेंगे। और यहाँ हम सब जगह 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे। कमर में भी 2 इंच का रखेंगे, यहाँ चेस्ट के भाग से भी 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। और यहाँ हम 1 इंच का रखेंगे। सीट के भाग से हम 1 इंच का रखेंगे। अब यहाँ इससे हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। यहाँ से कमर तक लगा देंगे और यहाँ कमर से स्लिप तक। वैसे ही हम जो मार्जिन रखा है वहाँ हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा मार्जिन का कपड़ा रहेगा इतना। आप मेरा वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पता चले कुर्ती की कटिंग कैसे होती है। और यहाँ हम 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे।
यहाँ जो कॉर्नर आता है ना, वहाँ से 1.5 इंच लेने का और ऐसे 1.5 इंच पर निशान लगा देने का। और नीचे घेरे की पौलाई भी होगी 22.5 इंच, तो 22.5 इंच का हम आधा लेंगे, तो 11.25 होता है, 11.5। और इसकी भी हम ऐसे लाइन लगा देंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल के गोलाई के लिए जो हमने 7 इंच का रखा है उसका हमको आधा कर लेना है। 3.5 इंच पर यहाँ हम मार्क कर लेंगे यहाँ से, और इस आर्म होल कर्व की मदद से हम इसका ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से जो हमारा जो मार्जिन हमने रखा है वहाँ से नहीं, जो हमारा मेन मार्जिन होगा वहाँ से हमको पॉइंट लेना है और यहाँ मिला देना है, और इसकी मदद से हम ले लेंगे। इसको ऐसे रखेंगे और जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हम लगा देंगे। ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई। ये हमारी पूरी कुर्ती की ड्रॉ हो गई है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। पूरी कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है, उसमें मार्जिन कितना रखना है, आपको कोई भी बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट कर बताना। मैं दूसरी बार वो वीडियो लेकर आऊँगी कि अपने मार्जिन कितनी रखनी है, कितना लेना है। ये मैंने आसान तरीके से आपको कुर्ती की कटिंग सिखा दी। आप उसी तरह से आप कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी, तो आप स्लीव्स की कटिंग भी देख लेना कि कैसे होती है। ये हमारे पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। यहाँ कमर पे हम एक निशान लगा देंगे और यहाँ स्लीव पर हम एक निशान लगा देंगे। ये हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब आगे का गला हम 5 शेप लेने वाले हैं, तब हम इसको अलग कर लेंगे। वो पीछे गया था इसीलिए अलग कर लिया। अब आगे हम 5 शेप में गला काटेंगे और आर्म होल की थोड़ी सी हम कटाई कर लेंगे। ऐसे आर्म होल थोड़ा काट लेंगे। आपको कुछ भी पता ना चला हो तो मुझे कमेंट कर बताना, मैं आपको समझा दूँगी। ये हमने आर्म होल आगे का काटा है, पीछे का नहीं काटना, आगे का ही काटना है। और अब हम इसका गला काट लेंगे। गला हम इसका 5 शेप बनाने वाले हैं। तो गले की लंबाई हम लेंगे 6.5 इंच। यहाँ 6.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और 3 इंच की पौलाई है। यहाँ हम इसको 5 शेप दे देंगे। ये हमने 5 शेप गला काट लिया है, देख लो आप। ये हमने 5 शेप गला काटा है। ये पीछे का गला है, पीछे का है। अब हम स्लीव्स कटिंग कर देंगे।
स्लीव्स के लिए हम इसको फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। स्लीव इसकी 11.5 इंच की ही है। साढ़े 11 है तो आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा, तो इसका हम 12.5 इंच ले लेंगे। यहाँ से हम 12.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। स्लीव्स की मोहरी का माप है 5.5 इंच, तो हम यहाँ 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और आर्म होल की पहलाई स्लीव्स की कितनी रखनी है, आर्म होल के हिसाब से सही से बैठे, इसके लिए हमने जो पीछे का आर्म होल काटा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमने मार्जिंग रखा है वहाँ से नहीं, लेकिन जो मेन मार्जिंग है वहाँ से हमको लेना है। यहाँ शोल्डर से आधा इंच नीचे और यहाँ से आधा इंच, यहाँ से हमने क्रॉस लेना है, तो आता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच की इसकी पहलाई होगी। आप इस तरह नाप ले लेंगे तो आपकी बाई परफेक्ट बैठ जाएगी। तो यहाँ हम 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ ऊपर से 3.5 इंच पर हम डीप ले लेंगे और 2 इंच का हम यहाँ मार्जिंग रखेंगे। नीचे मोहरी में भी हम 2 इंच का मार्जिंग रखेंगे। और यहाँ से हम इसे स्लीव्स का शेप दे देंगे। हम स्लीव का शेप भी इससे ही देंगे। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हम मिला लेंगे। किसी को स्लीव्स काटनी नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इसके आगे की स्लीव्स काट देंगे। ये हमारा स्लीव्स की ड्रॉ हो गई है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। इसकी मदद से शेप सही से बैठ जाता है, इसीलिए आप इसको ख़रीद लेना। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसकी और इस स्केल की सबकी मैं दे दूँगी। आप जो भी चाहिए उसमें से परचेज़ कर लेना। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। बीच में हम यहाँ निशान लगा देंगे। अब हम इसको दोनों को फैला लेंगे। और आगे हम इसका आगे का भाग ऐसे हम काट लेंगे। आगे का भाग काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ जोल हो जाती है और चुन्नट पड़ जाती है, इसीलिए यहाँ आगे का भाग काटना होता है। और यहाँ हमें निशान लगा देंगे ताकि हमको पता चले कि ये आगे की स्लीव है और ये पीछे की बाजू की स्लीव है। ये हमारा स्लीव्स का कटिंग भी हो गया है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबाना और ऐसे ही मेरी वीडियो पूरी देखते रहना। और मेरी वीडियो पूरी देखी तो आपका धन्यवाद हो। और आपको किसी भी चीज़ की खरीदी करनी है तो मेरी चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप उस पर जाके खरीदी कर सकते हो। इस स्केल की, इसकी चौक की, आप जो भी चाहे मेजरमेंट की जो भी चाहे खरीदी कर सकते हो। मैं सबकी लिंक दे दूँगी। और थैंक यू।